आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे बांग्लादेश पर हंगामा और त्रिपुरा पर खामोशी क्यों, इस बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। दोगलापन हिंदुस्तानियों का अटूट हिस्सा बन चुका है। बात जब अपनी जान पर आती है तो चीखने चिल्लाने लगते हैं और दूसरों की हो तो गुड़ खाकर बैठ जाते हैं। ये दोगलापन हमारे कल्चर का अब एक हिस्सा बन चुका है। गुज़िश्ता 10 दिनों में 2 फसाद हुए। एक बांग्लादेश का, जहां एक हिंदू शरपसंद ने कुरान करीम की बेहुरमती की और फिर तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये देखते हुए मुसलमानों ने 14 अक्टूबर को मंदिरों पर तोड़फोड़ की, अक़लियतों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद ये मामला एक फसाद की सूरत अख्तियार कर गया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। लेकिन एक बात जो काबिल तारीफ़ है वो ये है कि वज़ीर आज़म शेख हसीना ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 400 से ज़ायद मुसलमानों को गिरफ़्तार किया और कहा कि ये जिसने किया है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, हमारे मुल्क के अमन व एकजहती के ख़िलाफ़ है और हमारे मुल्क के क़ानून के ख़िलाफ़ है, जिसको हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। और इस फसाद के पीछे जो लोग हैं उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। इस वाक़े के बाद मुस्लिम समाज के कई तंजीमों ने और दानिश्वरों ने इसकी मजम्मत की और कहा कि जुर्म जुर्म होता है, चाहे करने वाला कोई भी हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ जज्बाती मुसलमान अपने जज्बात का समंदर बहाते हुए ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल दुरुस्त है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्हें समझना चाहिए कि अगर बांग्लादेश की अक़लियत हिंदुओं पर जुल्म होगा तो हिंदुस्तान के वो मुसलमान जो किसी जगह अक़लियत में हैं वो कैसे महफूज रह सकते हैं। दूसरा मामला भारत के तमाम सूबों में तीसरा सबसे छोटा सूबा नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा का है, जहाँ की कुल आबादी 36 लाख की है, जिसमें 30 लाख हिंदू मज़हब के मानने वाले हैं, 3 लाख इस्लाम मज़हब को मानने वाले और बकिया 3 लाख दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। जहाँ बांग्लादेश के फसाद को लेकर गुज़िश्ता 21 अक्टूबर को 13 मुख्तलिफ हिंदू दहशत पसंदों की जमातों ने मिलकर एक रैली निकाली, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, RSS और बजरंग दल की जमातें भी थी। इस रैली का मकसद ही मुसलमानों को टारगेट करना था, मसाजिद पर हमला करना और मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाना था। और यह हमला गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ के मुसलमानों की हालत क्या होगी, किस कदर वो खौफ व दहशत में जी रहे होंगे। इन्हें जुमा की नमाज तक अदा करने नहीं दी गई। त्रिपुरा के मुसलमानों की ये बदनसीबी कह लीजिए कि वहाँ की सरकार ने हिंदू दहशतगर्दों पर कोई कार्रवाई नहीं की या किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि इसके बरखिलाफ बांग्लादेश में फौरी कार्रवाई हुई, जिसमें 400 से ज़ायद मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही उस शरपसंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसने कुरान करीम की बेहुरमती करके उसकी तस्वीर को पोस्ट कर दिया था। लेकिन त्रिपुरा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना किसी ने त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, ना गिरफ्तारी की कोई सदा बुलंद हुई। मुझे तो अफसोस है उन लोगों की जहनीत पर जो ये कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं, हिंदुओं को मजहबी आज़ादी नहीं, बांग्लादेश सरकार अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हुई है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोग हमेशा जहनी मरीज थे और रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर की इंसानियत अब मजहब, धर्म, ज़ात, बरादरी देखकर ही अंगड़ाई लेती है। अगर उनके अंदर का इंसान जिंदा होता तो त्रिपुरा के मुसलमानों के हक़ में लिखते, बोलते और आवाज़ उठाते और कहते कि त्रिपुरा के मुसलमान ख़तरे में हैं, इन्हें मजहबी आज़ादी नहीं। और त्रिपुरा की सरकार मुकम्मल तौर पर अक़लियतों की हिफाजत करने में नाकाम हुई है और हुकूमत खुद भी शरपसंदों की पुश्त पनाही कर रही है, ऐसा कह सकते थे। लेकिन हर तरफ खामोशी है, सन्नाटा है। काश कि हम इंसानियत के बलबूते आवाज़ उठाते, ना कि मज़हब और धर्म की बुनियाद पर, तो कितना बेहतर होता। हर तरफ शांति होती, अमन व सुकून होता, भाईचारगी होती और मुल्क फल और फूल रहा होता। तो ये थी आज की टॉपिक। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।